बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि नास्तिक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता है, कभी संतों का सम्मान नहीं करता है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन यापन करता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है, यह कोई कुछ भी नहीं है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। और तो ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी आस्था के साथ बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, SY भक्ति अड्डा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हमें जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वाणी। दोस्तों, बात यह द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव जी, लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, वो लोग और परेशान ज्यादा रहते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं, भगवान का सुमरण भी नहीं करते हैं और हमेशा गलत कार्य में ही लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं देखता हूँ सुखी रहते हैं। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। दोस्तों, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही बहुत पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला आस्तिक था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक शिष्य ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी और संतों का सत्संग होता था। वहाँ जाकर वह स्वयं ही दौड़कर चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने में लग जाता था। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर रहता था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ वनगमन करता था। सारी बुरी आदतें इस दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन क्या हुआ, शिष्य शराब पी करके आ रहा था, तभी बोलते हुए रास्ते में कुछ पैदल चलते हुए चला आ रहा था, अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरा हुआ एक बैग मिला है, मेरा जीवन सफल हो गया है, इनमें से अब मैं जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरे मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ज्यादा पूजा पाठ करती हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में कभी भी सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं कराई है। भगवान के सामने मैंने दिया भी नहीं जलाया, कभी भी माथा नहीं टेका है। फिर भी मैं कितना सक्षम हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन में जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात धीरे धीरे चुभने लगी। उसके मन में ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बात है, मैं कितना मूर्ख हूँ, कितनी पूजा करता हूँ और वह कुछ भी नहीं करता, फिर भी कितना सुखी जीवन जी रहा है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और एक प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, मगर जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाए थे कांटे और उसको पैसों से भरा हुआ बैग क्यों मिलवाया था? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप कर्म किए, तब इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, इसलिए आज तुम बच गए हो। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक ही कांटा चुभा है। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म की, वह एक पूर्व जन्म में संत महापुरुष था, इसलिए उसकी
आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर आज इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले हैं, जबकि वो आज अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वहीं फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल एसवाई भक्ति अड्डा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।